शानी को वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल के ऊपर बेसिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के ऊपर। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है क्वेश्चन किया था एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग जो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को रिवीन कर रहे हैं और इसमें जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह आ रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि हमें जो है आगे जाके कोई मसला ना हो। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी, ऐसा करते हैं बोर्ड को हम लोग इस तरह से रख लेते हैं, वर्टिकल रख लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैज एन नंबर। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि ग्लूकोज का मोलर मैस आपको पता हो। अब ग्लूकोज अब हमें उन्होंने दिए 18, पहले जो गिवन अमाउंट है वो लिखेंगे और ग्लूकोज का होता है 180 मोलर मैस। ठीक है, अब हम लोग इसे 1/10 करके लिख देंगे। अब 0.10 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ तक तो। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जी अगर वो हमसे पूछते हैं कि मैस ऑफ सब्सटेंस आप लोग फाइंड करो, तो आपने क्या करना है कि मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, या आप लोगों ने ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब लेट्स सपोज वो कहते हैं कि फाइंड आउट नंबर ऑफ कुछ भी बोलते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कुछ भी, प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आप लोगों ने यही फॉर्मूला लगाना है। अब लेट्स सपोज वो हमें क्या कह रहे हैं। अब हमारे पास एक और एमसीक्यूज आता है, मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वो कहते हैं कि जी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आते होते हैं कि H2SO4 जो कि 98 ग्राम होता है उस कंटेन। ठीक है, यहाँ पे कंटेन आएगा। ठीक है, कंटेन, अब वो कहते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 0.5 वो लिख रही हूँ मैं। ठीक है, एटम ऑफ सल्फर, 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 2 ग्राम अब आइंस ऑफ H पॉजिटिव। अब बात सुनो मेरी यहाँ पे, अब वो जब ये बात करते हैं ना, अब जब हम लोग H2SO4 की हम लोग जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो H2 पॉजिटिव हो जाता है और SO4 नेगेटिव हो जाता होता है। तो जो हमारे पास H2 पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि यहाँ पे सल्फर का पूरा पूरा हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है, यहाँ पे कंपाउंड का जिक्र नहीं हुआ तो हमारे पास, लेकिन H पॉजिटिव तो है ना, उसका हमारे पास 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयंस के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग इसके जो हमारे पास डी ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन है, उसको हम लोग क्लिक कर लेंगे और उससे हम लोग जो है करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। अगर आप लोग इस तरह से आपको समझ में नहीं आता मेरा तो आप लोग इसको फाइंड आउट वैल्यू भी आप लोग इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है कि जी कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3.6 ग्राम ऑफ NH4 पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखें, पहली बात तो ये कि उसने कहा टोटल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगर तो वो हमें कहता कि जी आपने मैच फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स वगैरह, टोटल नंबर जहाँ पे बात आ जाए ना तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता होता है जी, मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल्स टू N नॉट ओवर Na। ठीक है, आप लोगों ने हमारे पास अपने नंबर ये फाइंड करना है तो इसको सारा जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्या होगा, ठीक है, अब हमारे पास 3.6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हमें दिए गए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस Na नंबर हमारे पास, Na की जो वैल्यू होती है मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं, 6 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है। मेरी भी जो गलती होती है मैं कहती हूँ 6.10⁻23, बट ये होती है 6 मल्टीप्लाई 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जी अब जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे 3.6 में पॉइंट को खत्म करी ऊपर वाले को, इसको मैंने खत्म किया 36/10। ठीक है,
और 4, या फिर ऐसे करती हूँ, इसके जो हमारे पास मोलर मैस आएगा वो आएगा 18, ठीक है, और हम लोग जो 10 हमारा खत्म हुआ था वो वाला। अब इसको हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी, जब इसकी कटिंग करेंगे हमारे पास आ जाएगा जी 0.8, मैं यहाँ पे क्लियर करके 0.8 NA, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो हम लोग आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे से पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल जवाब देने का ट्राई करूँगी।